हे दा लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है आज, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। 3 बार अपने पार्टनर का नाम मनी मन लें और रीडिंग्स को ज़रूर क्लेम करिएगा। ध्यान रखिए रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट हो सकता है आपको रेजोनेट ना हो। चेक करते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़। इस वक्त आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहा है, इस वक्त आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इस वक्त आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इस वक्त आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। फर्स्ट कार्ड तो अपने आप ही आ गया था, 8 ऑफ सोर्ड्स। फर्स्ट कार्ड वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ wands, Knight of Pentacles, 10 of Swords, and we have the Wheel of Fortune. Very important. That's great. बहुत अच्छा कार्ड आया है। बॉटम डेक बोल रहा है कि नो मैटर हाउ नेगेटिव सिचुएशंस आप डील कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे आपको वही मिलेगा जो आपने इस दुनिया को दिया है। कर्मा का इंडिकेशन आया है और कर्मा का इंडिकेशन यही बता रहा है, वट एवर यू हैव गिवन यू विल गेट दैट। वो अच्छे फॉर्म में है, वो गलत फॉर्म में है, आपका कर्मा ही आपको हर चीज़ का नतीजा दिलाएगा। तो आप अपने डीड्स पर, आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग या तो अपने सोलमेट के साथ रिलेशनशिप में हैं, या बहुत सारे लोग मुझे आज कार्मिक एनर्जीज़ में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि लोग सफ़र बहुत ज़्यादा कर रहे हैं करंटली अपने रिलेशनशिप के अंदर। बहुत ज़्यादा सफरिंग्स मुझे दिखाई दे रही है, बट यू हैव स्टिल दैट होप कि एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें ठीक हो जाएगी, चीज़ें स्टेबल हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि आज पिक्चर के अकॉर्डिंगली लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई है जो चीज़ों को नेगेटिव करने की कोशिश कर रही है, और ये मुझे थर्ड पार्टी का इंडिकेशन ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी अभी इस रिलेशनशिप को प्रॉब्लम करने की कोशिश कर रही है। मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी आपका पार्टनर आपसे बहुत सारी बातें हाइड कर रहा है, बहुत सारी बातें छुपा रहा है, जिसकी वजह से आप डीप डाउन बहुत ज़्यादा हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन इस वजह से ना आप मेंटली बहुत उदास हो, मेंटली बहुत फ्रस्ट्रेटिंग फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कुछ चेंजेस होंगे भी कि नहीं, कुछ बेटरमेंट्स होंगे भी कि नहीं, कोई स्टेबिलिटी बनेगी भी कि नहीं बनेगी। माइंड अभी एक ऐसे जोन में दिखाई दे रहा है कि मेंटली आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, या मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्टर्बन दिखाई दे रहे हो, कि मतलब माइंड से एक नेगेटिव थॉट हट ही नहीं रहा है कि चीज़ें बेटर ही नहीं हो पाएगी, या थर्ड पार्टी जाएगी नहीं। मतलब हम चाहते तो हैं, लेकिन एक माइंड ने वो नेगेटिव थॉट पकड़ के रखा हुआ है। और ये इस वजह से भी बहुत हो रहा है क्योंकि आप अपने पार्टनर को आपने मौके बहुत दिए, बट हर मौके का इन्होंने गलत ही फ़ायदा उठाया। हर चीज़ में आपको झूठ बोलने की कोशिश करी, हर चीज़ में आपको नेगेटिव आउटपुट देने की कोशिश करी, हर चीज़ में आपको अनस्टेबल रिलेशनशिप दिखाते हुए दिखे। मतलब एवरी टाइम आई कैन सी थ्रू द कार्ड एनर्जी दैट इज़ यू हैव गिवन अ लॉट ऑफ चॉइसेस, अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट एट द एंड ऑफ द डे आपके पार्टनर ने उस चीज़ का पॉजिटिव यूज़ नहीं करा है, और उस वजह से आप परेशान मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। करंटली देखा जाए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाई दे रही है, राइट। थर्ड पार्टी की तरफ भी ऐसा लग रहा है कि झुकाव तो है, लेकिन मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी ज़्यादा हाई है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। आपका पार्टनर मुझे उतना इस रिलेशनशिप में इंडल्ज होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपका पार्टनर उस रिलेशनशिप में इतना नहीं इन्वॉल्व है जितना थर्ड पार्टी उनको चाह रही है कि वो वापस आ जाए, या थर्ड पार्टी चाह रही है कि रिलेशनशिप हमारा आगे तक बढ़ जाए या लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। वो एनर्जी मुझे कार्ड्स में अभी थोड़ी ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो ये जो पूरी एनर्जी आप देख रहे हो, ये मुझे थर्ड पार्टी की वजह से कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग दिख रही है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप थोड़ा ड्रेन जा रहा है। बट वही मैंने बोला ना कि कर्मा की एनर्जी है, वट एवर यू हैव गिवन यू विल गेट। तो एक न्यू बिगनिंग तो दिखाई दे रही है, राइट। ये अनएक्सपेक्टेडली आएंगे, ठीक है, डिसीजन बनाते हुए आएंगे, खुद सामने से प्रपोजल लेकर आएंगे, खुद सामने से कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे। वो चीज़ बहुत ज़्यादा हाई दिखाई दे रही है। इसलिए वो जो भी ले कर रहे हैं, वो जैसा भी कर रहे हैं, वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं, आप अभी उनको लेने दो। आप अपने कर्मा पर बिल्कुल भरोसा रखो कि घूम फिर कर उनको यहीं पर ही आना है, बिकॉज आपने कुछ गलत करा नहीं है, बल्कि आपने तो सामने से उनको बहुत मौके दिए हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने ही चीज़ों को पॉजिटिवली डील नहीं करा है।
तो इस सिचुएशन में बिल्कुल भी आप खुद को ब्लेम मत करिएगा या खुद को डाउन मत करिएगा, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि विथ टाइम आपको बेटरमेंट दिखेगा, विथ टाइम आपको स्टेबिलिटी दिखेगी। भले वो चीज़ धीरे धीरे दिख रही है लेकिन वो खुद सामने से इनिशिएटिव लेकर आएंगे, ये चीज़ हमें कार्ड्स में हाईलाइटेडली दिखाई दे रही है। तो इस चीज़ पर आप लोग को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है और आपको नेगेटिव नहीं होना है। चलिए 8 ऑफ सोर्ड्स का क्या मैसेज है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। 8 ऑफ सोर्ड्स का क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड करें। 8 ऑफ सोर्ड्स का क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड करें। 8 ऑफ सोर्ड्स का क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड करें। 8 ऑफ सोर्ड्स का क्या मैसेज है, कॉन्शियसनेस। 9 ऑफ पेंटिकल्स का क्या मैसेज है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का क्या मैसेज है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का क्या मैसेज है, फ्रेंडलीनेस। एस ऑफ वॉन्ड्स का क्या मैसेज है, एस ऑफ वॉन्ड्स का क्या मैसेज है, एस ऑफ वॉन्ड्स का क्या मैसेज है। देखो मैंने कहा ना, इंटीग्रेशन, रियूनियन का इंडिकेशन आ गया है। मैंने बोला ना, वट एवर यू हैव गिवन वही आपको मिलेगा, वो चीज़ घूमकर यहीं पर ही आने वाली है। सो आप उस चीज़ को लेकर चिंता मत करो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का क्या इंडिकेशन है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का क्या इंडिकेशन है, ट्रैवलिंग। एंड लास्ट 10 ऑफ सोर्ड्स जो यहाँ पर बोल रहा है एवरीथिंग विल बी फाइन और एवरीथिंग इज़ फाइन का क्या इंडिकेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया। बॉटम डेक का कार्ड हमें आया है द लवर्स का। वाओ, ऐसा लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन लोग डील कर रहे हैं ये इन्हीं की कोई फ्रेंड हो सकती है, आप ही की कोई फ्रेंड हो सकते हैं। म्यूचुअल्स दिखाई दे रहे हैं, आप ही कोई फ्रेंड या कोई जाना पहचाना ही मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन वाला दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लगता ये सबके साथ रेजोनेट होगा, बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये जो थर्ड पार्टी यहाँ बैठी हुई है, जो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रही है, ये आप ही का कोई फ्रेंड हो सकता है या हो सकती है, राइट, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ख़राब हुई है। और ये भी समझ में आ रहा है कि जस्ट गो विद द फ्लो, जो चल रहा है चलने दो, जो हो रहा है होने दो, जैसी चीज़ें चल रही है चलने दो। बिल्कुल भी उस चीज़ को लेकर परेशान मत हो या ये मत सोचो कि एट द एंड ऑफ द डे मेरे फेवर में क्या आएगा। द लवर्स का कार्ड दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ इंटीग्रेशन का कार्ड दिखाई दे रहा है, जो कि बता रहा है कि फिर से चीज़ें स्टेबल हो जाएगी, फिर से रियूनियन हो जाएगा, फिर से चीज़ें स्टेबल हो जाएगी, जैसी स्टेबिलिटी आप डिज़ायर कर रहे हो। मे बी पॉसिबल कि अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे होंगे या बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के पीछे खिंचाव चल रहा होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये इंडिकेशन क्लियरली दिखा रहा है कि कैसे आप लोग के बीच में सारी चीज़ें बेटर हो जाएगी, कैसे सारी चीज़ें आप लोग के लिए स्टेबल हो जाएगी। एक बात आपको याद हो, जब मैंने रीडिंग स्टार्ट करी थी तब मैंने आप में से आपको बोला था कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक पिक्चर बैठी हुई है, राइट। वो हर्ट, वो रिग्रेट, वो फ्रस्ट्रेशन दिमाग में बैठा हुआ है कि ऐसा क्यों करा, इतने मौके दिए फिर भी क्यों उन्होंने गलतियाँ करते गए। देखो सेम वही इंडिकेशन आ गया है कि वो सब कुछ माइंड का खेल है, वो सब कुछ दिमाग में भरा हुआ है, वो सब कुछ नेगेटिव कर रहा है, जिसकी वजह से आप इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस या इतनी सारी प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हो। और मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर आप इस रिलेशनशिप का फ्यूचर चाह रहे हो, डिज़ायर कर रहे हो, थोड़ा सेल्फ पर ध्यान दो, अपने आप को कहीं घुमाने ले जाओ, अपने आप को कहीं ट्रैवलिंग पर ले जाओ, मतलब खुद पर ज़्यादा ध्यान दो, खुद पर ज़्यादा फोकस करो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जस्ट गो विद द फ्लो चलोगे तो ही आपको एक अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप पीछे जाओगे, रश करोगे, स्टेबिलिटी के पीछे भागोगे, उससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलना है। क्योंकि हम अभी कितनी भी कोशिश करेंगे, अभी झुकाव थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा जाएगा या अभी वो थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा इंडल्ज होंगे, फिर हम खुद को हर्ट करेंगे। इट इज़ बेटर कि अपन उनको उनके जोन में छोड़ देते हैं। जब इंडिकेशन इतने प्यारे आ रहे हैं, जब मैसेजेस यूनिवर्स अपन को इतने अच्छे दे रहे हैं, तो हमें घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने रिलेशनशिप्स के बारे में अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी ज़्यादा डिस्कस मत करा करो। कीप इट मोर प्राइवेट, कीप इट मोर सेफ, राइट। डू नॉट शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स, नहीं। अगर बहुत क्लोज है, बहुत ही अच्छा फ्रेंड है तो बात बहुत अलग है, बट डू नॉट शेयर दिस विद अ लॉट ऑफ पीपल। नज़र भी लगती है और लोगों की अपन को नहीं पता ना कौन किस इंटेंशन से देख रहा है या किस इंटेंशन से चीज़ों को डील कर रहा है, तो उस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सो ये है आज की रीडिंग्स। मिलते हैं रात को 9 बजे नए वीडियो के साथ, न्यू रेमेडी के साथ। देखते हैं कि आज मैं किस चीज़ का वीडियो पोस्ट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग ज़रूर चेक करिएगा।
वो रात को ही पता चलेगा मैं किस बार में वीडियो पोस्ट करूँगी, तो उसे चेक करना ना भूलें। रीडिंग्स को ज़रूर क्लेम करें, वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड डेली रीडिंग्स के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस पोस्ट करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।